प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए मैं चैनलिंग मैसेज लेके आई हूँ। और आज के मैसेज जो मुझे मिले हैं बहुत ही ख़ास मैसेज मिले हैं, यानी कि आज मुझे आपको सॉल्यूशन देने के लिए बोला गया है। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, यानी कि सबसे पहले मैं आप दोनों की करंट एनर्जी के बारे में बात करूंगी। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए डिलीवर करने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं फेमिनिन और मैस्कुलिन, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन की सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी से मतलब है कि आप दोनों बहुत ही नेगेटिविटी को फील कर रहे हो। हालांकि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या बहुत हैवीनेस आपको फील हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारा बोझ आ गया है, या बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, या फिर बहुत बर्डन आप अपने आप में फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत ही टायर्ड फील कर रही है, आपको फील हो रहा है। और आपकी जो सोल है, सोल आपका कुछ और ही चाहती है, यानी कि आपकी सोल कह रही है कि कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पीस की एनर्जी को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के वजह से थोड़ा-सा आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। आप चाहते हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मुझसे कोई बात ना करे, बिकॉज़ आप अपनी एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं। आप अपने आप आई मीन अपने सोल के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, और इसी वजह से जैसे कि आपको इन्वायरमेंट की जो एनर्जी है वो आपको रहने नहीं दे रही है, और इसी वजह से इस एनर्जी को आप टेंशन में डाइवर्ट कर रहे हो, स्ट्रेस में डाइवर्ट कर रहे हो, या फिर झुंझलाहट में डाइवर्ट कर रहे हो, बिकॉज़ आपको चाहिए थोड़ा-सा स्पेस हर चीज़ से। आप अपनी एनर्जी को सीक्रेट एनर्जी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ हम सबको ये एनर्जी मिली है, क्योंकि ये हम सबको अ, स्पेस वाली एनर्जी मिली है, क्योंकि जो हमारी आई मीन फेमिनिन और मैस्कुलिन है, वो सबसे डिटैचमेंट वाली एनर्जी को फील कर रही है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन मैस्कुलिन को याद नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका मन नहीं है, यानी कि वो नहीं चाह रही हैं, अभी वो फुल स्टॉप कर रही हैं। हालांकि उनको इल्यूज़न हो रहे हैं, बट वो इल्यूज़न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी आपको मिल चुकी है, आपको पावर्स आपको मिल चुकी है। पहला ऑप्शन कि आपको सुकून नहीं मिल रहा, यानी कि आपको वो एनर्जी मिली है, आपको उस एनर्जी को एनालाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, यानी कि आपकी सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो आपको फ्री नहीं छोड़ रही है, वो आपको स्पेस नहीं दे रही है, वो आपको साइलेंट एनर्जी नहीं दे रही है, यानी साइलेंस को फील करने के लिए आपके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कंफर्ट नहीं हो रहा आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। और वो एक तरह से आपके मन में कहीं ना कहीं झुंझलाहट बन गई है, और यही वजह है कि आप उस चीज़ को ना आई मीन आप उस चीज़ को शेयर तो नहीं कर पा रहे हो, बट वो धीरे धीरे जो वो झुंझलाहट है वो आपकी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि फिर वापस में आपके जो थॉट हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं कि मेरे लिए जो पार्टनर हैं वो मेरे नहीं हैं, आई मीन वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है फेमिनिन आपको, बिकॉज़ ये जो हम सबको एनर्जी मिली है, फेमिनिन नहीं मैस्कुलिन भी इसी एनर्जी में है। यानी मैस्कुलिन थोड़ा-सा मतलब झगड़े करने के मूड में है, यानी कि थोड़ा-सा उनकी एनर्जी इस तरह की हो रही है कि झगड़ा तो नहीं है, लेकिन वो खुद से नहीं चाह रहे हैं कि वो झगड़ा करें, लेकिन उनको इस तरह से मतलब उनकी एनर्जी है कि वो क्रिएट हो रहा है। उनके ना चाहते हुए भी इन्वायरमेंट में थोड़ा-सा मतलब आर्ग्यूमेंट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फेमिनिन ऐसा चाहती है या मैस्कुलिन ऐसा चाहते हैं, ऐसा वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जो एनर्जी है, यानी कि आपको जो यूनिवर्स की एनर्जी मिल रही है, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिली है, और जो ये न्यू पोर्टल की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है
जो 3 पोर्टल वाली एनर्जी है, ये है अलाइनमेंट वाली एनर्जी है। यानी ये पोर्टल खुला है सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन को अलाइनमेंट में लेके आने का। यानी कि हम सभी जानते हैं इस बात को कि हमारा यूनियन होने के लिए हमें सबसे पहले अलाइनमेंट में आना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सोल ऐसी हैं जिन्होंने अपना वर्क नहीं किया, यानी अपना पर्पस नहीं किया, पर्पस छोड़ो, उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया, और इसी वजह से कुछ सोल पीछे हैं और कुछ सोल आगे हैं। यानी कि कुछ लो डायमेंशन की सोल हैं, कुछ हाई की हैं, कुछ मिड की हैं। यानी कि वो अपना वर्क पूरा नहीं कर पा रही हैं, और इसी की वजह से जो हमको यूनिवर्स ने एनर्जी प्रोवाइड की है वो फिर से हमें अलाइनमेंट वाली एनर्जी प्रोवाइड की है। और ये अलाइनमेंट ऐसा नहीं है, हालांकि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि हमें साइलेंट एनर्जी मिले, क्योंकि वो साइलेंट मूवमेंट ही ऐसा होता है जिसमें हमारी अलाइनमेंट वाली स्टेज क्रिएट होती है। और यही वजह है कि आप यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइलेंट एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए चाह रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम किसी से ऐसे बात करें या किसी से कुछ ऐसा शेयर करें, या कोई हमारे पास ऐसा बैठे जो हमें हील करे, जो हमारे पास हमको सांत्वना देता रहे, जो हमें हीलिंग एनर्जी दे, जो हमारी फीलिंग को समझे, जो हम अंदर से जो उनकी थॉट चल रहे हैं, जो एनर्जी उनकी अंदर से हो रही है, वो उनको सुनने वाला कोई हो, उनको समझने वाला कोई हो। बट हो क्या रहा है कि मैस्कुलिन जो है वो अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट एनर्जी में है, और जो हमारे मैस्कुलिन है वो भी अपोजिट एनर्जी में। और इसी वजह से कि आपको ये शक होने लगा है, आपके अंदर ये डाउट या ये ट्रिगर हुआ है कि वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो आपके इस कंडीशन में या आपके इस बुरे टाइम में वो आपके साथ नहीं है, वो आपको हील नहीं कर रहे हैं, या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं मन में डाउट हो रहा है कि ये मेरे पार्टनर नहीं हो सकते, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के हम सपोर्टर होते हैं। ये राइट है कि हम एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम दोनों को ही इस एनर्जी में डाला गया है। यानी कि जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आती हैं, यानी कि दो मैग्नेट के अंदर एनर्जी है, जब दोनों मैग्नेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो दोनों दूर भागती हैं। आपने देखा होगा कि वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे हाई एनर्जी में है। तो वो जो हाई एनर्जी हम दोनों को मिली है, तो वही फ़र्क है कि थोड़ा सा हमें दूर भागने को कहा गया, यानी थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट में आने के लिए कहा गया है। ये जो एनर्जी हमको प्रोवाइड की जा रही है, हमको अब आगे भी जो मिलेगी वो यही है कि हम पूरा अलाइनमेंट में आना है। सबसे पहले मैं अब सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। आप चाहो तो पेन कॉपी लेके लिख सकते हो, आप इनके लिए नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये आपको ऑलवेज काम आएंगे। सबसे पहले आपको काम करना है, अगर जिन फेमिनिन को और मैस्कुलिन को नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, आपको बीपी लो जैसा फील हो रहा है, तो आपको करना क्या है, इन सारे सिस्टम्स के लिए एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन है कि सोने से पहले आपको अपने पैरों को धोना है, अपने हाथों को धोना है, अपने मुंह को धोना है। अगर जिनको भी नींद नहीं आ रही है वो ऐसा करें, आपको नींद आएगी, आप अलाइनमेंट में जाओगे, यानी कि आपकी जो नींद है वो ध्यान में बदलेगी, मेडिटेशन में बदलेगी, और आपको उसमें गुड़ जो आपकी जो चेतना है, यानी आपकी सोल है, वो एक अलाइनमेंट वाली पीरियड से गुजरेगी। क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो आपको रेस्ट वाली एनर्जी नहीं दे पा रही है, यानी कि आपको अकेला नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसे थॉट क्रिएट हो जाते हैं, या कोई एनर्जी में कोई ना कोई ऐसे माहौल क्रिएट हो जाता है कि जिसमें आपको एक पल भी सुकून से ठहरने नहीं दिया जा रहा। और ये अगर आप इस एनर्जी में ठहरोगे नहीं, अपनी इस सीक्रेट एनर्जी में नहीं आओगे, तो आप अलाइनमेंट की स्टेज में कहाँ से आओगे, बिकॉज एक तो आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हो, तो आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। दूसरा, अगर आप साइलेंट एनर्जी भी आप ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा पीस के लिए आप थोड़ा सा टाइम ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपको नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया भी है तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर दी, यानी कि पहले से कुछ ऐसा माहौल हो गया है आपकी सराउंडिंग में कि आप उसी की बातों को रह रह के सोच रहे हैं, या फिर कुछ
ऐसा मतलब आर्ग्यूमेंट आपका किसी के साथ हुआ है, तो कुछ ऐसा आपके साथ मतलब बोला गया है या ऐसा आपको कहा गया है जिसके बारे में आप सोचे ही जा रहे हो, और उसी के सोचने की वजह से आप जो रियलिटी है उससे भूल गए हो, आई मीन उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बहुत इल्यूज़न वाली एनर्जी फील हो रही है। तो अगर आपको ये भी हो रहा है तो आपको जितना हो सके वाटर के साथ में, आई मीन पानी के साथ में आपको काम करना है। सबसे पहली बात, सोने से पहले एक मतलब ग्लास में पानी रख कर सोएं, अपनी सिर मतलब बेड के पास रख के सोएं, और अपने हाथ पांव धोकर सोएं, क्योंकि पानी हमें सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में लेके आता है, और पानी ही हमारी क्लींजिंग करता है, बॉडी की क्लींजिंग करता है, साथ में नेगेटिविटी को हमसे दूर रखता है, क्योंकि पानी के साथ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी इंटर कर सकती है, ना कि नेगेटिव एनर्जी। तो पानी के साथ में जितना हो सके आपको काम करना है। साथ में आपको अपना एक गिलास पानी रख के शाम में, आई मीन कभी भी जब आपको टाइम मिले तो अपना पानी रखें एक गिलास, और उसके सामने ओम चैंटिंग का जाप करें जितना आप कर पाएँ, और सिर्फ आपको ये बोलना है कि मुझे प्लीज़ यूनिवर्स अलाइनमेंट में करें, यानी मुझे भी इस पानी की तरह, यानी इस वाटर की तरह मुझे अलाइनमेंट में लेके आए, यानी इस पानी के अकॉर्डिंग या पानी के ज़रिए आप मुझे एनर्जी दें, और वो अलाइनमेंट वाली स्टेज क्रिएट करें, ताकि मैं इस पानी को यूज़ करके मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी अलाइनमेंट में आऊँ, और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है या मुझे जो थॉट बहुत क्रिएट हो रहे हैं, मैं ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे दूर होना है। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी आपको सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा, यानी कि आपके अंदर जो इल्यूज़न चल रहे हैं ये आपको कंटिन्यू करना है। अब आप मुझसे ये पूछने वाले हो कब तक करना है, तो आपको इस 3-3 पोर्टल में करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आओगे उतनी जल्दी आपका यूनियन फिक्स होगा। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ हमारी होती है अलाइनमेंट में ना होने की, क्योंकि रीयूनियन हमारा तभी रुकता है जब हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। जब तक हम अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक हमारा यूनियन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेप रुक जाती है, और यही कारण होता है कि हमारे डीएम भी आपकी इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि वो अपनी जर्नी में कौन है क्या नहीं है, मतलब इस जर्नी का सच नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉपरली अलाइनमेंट वाली स्टेज में नहीं है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, अलाइनमेंट का काम करना है, क्योंकि ये एनर्जी अलाइनमेंट के लिए, आई मीन ये पोर्टल जो खुला है अलाइनमेंट के लिए खुला है। जितना हो सके इस एनर्जी को यूज़ करना है, इसका लाभ उठाना है। अगर आप उठा पाते हो तो कुछ नहीं करना, पानी यूज़ करना है। और अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, यानी कि मैं वो शुरू करने वाली हूँ, मेरे साथ में अलाइनमेंट वाला थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी मैं, तो उसके साथ में आपको मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपको करना क्या है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप पहले सुने कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जब मेडिटेशन करने बैठो तो अपने सामने एक गिलास पानी रखना है, और आपको कैंडल लगानी है। कैंडल नहीं तो धूप बत्ती अगरबत्ती कोई भी आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब पानी आप रख लो तो आपको प्रेयर करना है यूनिवर्स को कि प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे अंदर चीज़ें चल रही हैं, यानी जो मेरी डिज़ायर है, जो मेरी विश है, वो मैं सब कुछ आप पर सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। मैं टोटली सरेंडर करती हूँ। आज के बाद मैं नहीं सोचूंगी कि मेरी ये चीज़ें कब होंगी, बिकॉज़ मुझे पता है आप मेरे साथ हो और ये मेरी चीज़ें 101% होंगी। लेकिन आज से मैं आपके साथ अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सबसे पहले आपको अपने आप में बोलना है, और अगर आपके मन में कुछ है जो आप यूनिवर्स को कहना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे पहले ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है। और ब्रीद इन मतलब 10 से लेके 0 तक पहुंचना है, और हर ब्रीद आई मीन ब्रीद इन के साथ में आपको पॉजिटिव यानी कि अलाइनमेंट वाली एनर्जी को इंटर करना है, और हर ब्रीद आउट के साथ अपने अंदर की जो बहुत नेगेटिव एनर्जी है या बहुत इल्यूज़न वाली एनर्जी है उसे रिलीज़ करना है, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, उस हैवीनेस एनर्जी को रिलीज़ करना है जो आपको अलाइनमेंट होने में रोकती है। तो आपको 10 से लेके 0 तक ये आई मीन ये स्टेज करनी है, और उसके बाद आपको करना है आई मीन ओम चैंटिंग करना है। अगर आप चलो मैं 5 मिनट का मैं करा ही देती हूँ, आपको भी सुकून मिल जाएगा और आप समझ भी जाओगे। आप सभी रेडी हो जाए, और इससे पहले आप पुश कर लें और फिर आप स्टार्ट कर दें अगर आप रेडी ना हो तो। 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। इस टाइम आपको अपनी डिज़ायर बोलनी है, जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है, वो आपको सरेंडर करना है और उसके बाद ओम चैंटिंग करनी है। ओ तो इस तरह से आपको करना है और उसके बाद उस पानी को आपको यूज़ करना है। उस पानी को एक साथ ही पीना है, यानी एक गिलास ही रखें, जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना रखें और उस पानी को यूज़ करें, क्योंकि पानी ही आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला है। यानी कि इस पोर्टल में पानी हम सब के लिए एक तरह से रामबाण वाला काम करने वाला है। तो पानी जितना हो सके यूज़ करें, जितना हो सके उसके काम उसके संपर्क में आएँ, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ी देर अपने पैरों को पानी में रखें, उसे फ़ील करें, अपने हाथों को पानी में डालें, उसकी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करें, उसको फ़ील करें और अलाइनमेंट में आने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि ये पूरी एनर्जी अलाइनमेंट के साथ है। और एक बात ये भी है इस पोर्टल की कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है और आपके लिए वो काम किए जा रहे हैं, यानी कि वो उसे 3D लाइफ में लाने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। तो बस आपको पेशेंट रखना है और आपको इस तरह से अलाइनमेंट वाली स्टेज को पार करना है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ यूज़फुल रही हो, आपको रेजोनेट हुई हो। जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपके साथ मेरी रेजोनेट हुई है चैनलिंग तो मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ओम चैंटिंग का इस तरह का, जैसे कि मैंने अभी बोला, आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के डालूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक कोशिश करूँगी आपके लिए ओम चैंटिंग का वीडियो डालने के लिए। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।